सो हैव यू एवर हर्ड अबाउट गोल्डमैन सैक्स? हाँ हाँ, वही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी। सो यार गोल्डमैन सैक्स एक्चुअली हायर कर रही है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। 2024 बैच की अपॉर्चुनिटी है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा स्टाइपेंड पूरा इंटरव्यू प्रोसेस समझने के लिए, बीच में नहीं जाना है। सो गोल्डमैन सैक्स इज हायरिंग फॉर 24 बैच, ठीक है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। स्टाइपेंड जो है इनका वो सेम एज यूजुअल होगा, अराउंड 75 के पर मंथ के अराउंड आपका स्टाइपेंड होगा। यहाँ पे हम समझेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है टू क्रैक दिस अपॉर्चुनिटी। सो ये जो हायरिंग है इसको इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और बैचेस जो एलिजिबल है वो 2024 बैच एलिजिबल है। तो आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगी वो अप्रैल मई के अराउंड होगी। इसका इन्होंने पूरा ओवरव्यू यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। आपके रजिस्ट्रेशन होंगे नवंबर में, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा मिड ऑफ नवंबर। तो इसको आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन करी गई होगी कि 12 तारीख से आपको लास्ट डेट है 29 ऑफ नवंबर, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन उसके बाद कोर्स वर्क, देन टेक्निकल टेस्ट, देन इंटरव्यू राउंड्स, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पूरा चीजें एक्सप्लेन करी हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पे और जाके अप्लाई कर देना है। यहाँ पे उन्होंने 3 असेसमेंट्स बताए हैं, जिसमें पहला आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद होगा आपका कोर्स वर्क। कोर्स वर्क में यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड पोस्ट द एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो 6 वीक कोर्स वर्क इन बिल्ड ऑफ द टेक्निकल टेस्ट, ठीक है। मतलब आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ने के लिए दी जाएंगी तरीके से, फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा यहाँ पे। तो अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरव्यू प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो आप कैंपस में होगे, आपने डीएसए पढ़ लिया होगा, तो क्या डीएसए इनफ है गोल्डमैन सैक्स के लिए? नहीं, डीएसए इनफ नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये चीज मेंशन करी है कि अगर आप गोल्डमैन सैक्स के लिए जा रहे हो तो आपको जीएफजी से पजल सॉल्व करके जाने हैं, ठीक है। 90 to 100% चांस आपका होता है कि आपके पजल्स वहां पे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स बहुत ज्यादा पजल्स पूछती है, सारे के सारे क्लासिक पजल्स। कुछ नहीं करना है भाई, गीक्स फॉर गीक्स ओपन करना है, रैट वाले पजल, कॉइन वाले पजल, ठीक है। ये सब बहुत ही सिंपल पजल्स होते हैं, आपको बस एक बार पढ़ लेने, एक बार दिमाग में वो सेट हो जाएगा आपके, उसके बाद आपको कुछ भी लोड नहीं लेना है। तो एक बार इसका पूरा कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस देखते हैं। ये शायद बैंगलोर और हैदराबाद के लिए ओपनिंग है, अगर यहाँ पे उन्होंने लोकेशन भी मेंशन करी है कि बैंगलोर या हैदराबाद लोकेशन के लिए यहाँ पे आपकी ओपनिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके इंटरव्यू प्रोसेस को समझते हैं, यहाँ पे पहला उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट आपका हो जाएगा। आप एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे जी, ठीक है। उसमें उसके बाद आपका एक टेक्निकल टेस्ट काइंड ऑफ होगा, जिसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कभी कभी वो कंबाइंड भी होता है, अगर आप ऑन कैंपस वगैरह में देखोगे तो ये चीजें कंबाइंड हो जाती हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट की वो दो टेस्ट नहीं करा सकते, तो वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस टेक्निकल टेस्ट दोनों साथ में करा देते हैं। बट अगर आप ऑफ कैंपस की बात करो तो ऑफ कैंपस में ऐसा नहीं होता। ऑफ कैंपस में दोनों चीजें अलग अलग होंगी, एक एप्टीट्यूड टेस्ट अलग आपका होगा और उसके बाद आपका जो टेक्निकल टेस्ट है वो सेकंड काइंड ऑफ टेस्ट होगा आपका, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें दे लेते हो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद अगर यू आर शॉर्टलिस्टेड देन यू विल बी गेटिंग कॉल फॉर इंटरव्यूज, ठीक है। तो आपके 2 सेट ऑफ इंटरव्यूज यहाँ पे होते हैं गोल्डमैन सैक्स में फॉर द इंटर्नशिप पोजीशन। अब बात करते हैं इसके एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि न्यूमेरिकल कंपटीशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, कंपैरिजन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, डायग्मेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग, सबके आपको लगभग 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम यहाँ पे बता दिया है 105 मिनट्स आपको मिलेंगे, 66 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गोल्डमैन सैक्स के एप्टीट्यूड टेस्ट में निगेटिव मार्किंग होती है और दबा के निगेटिव मार्किंग होती है। लाइक यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर द ईच इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। सो आपको बहुत अच्छे से समझ के वो चीजें करनी है। फिर अगर मैं आपके पास टेक्निकल टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, सॉल्विंग क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो कोडिंग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मीडियम टू हार्ड लेवल के आपके कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो सेकंड चीज होती है कोडिंग क्वेश्चन के बाद वो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट काइंड ऑफ होगा, जिसमें सिचुएशन बेस्ड आपको दिया होगा, ठीक है, कि अगर ये हो जाता है देन हाउ यू टैकल, ठीक है। आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और प्रोजेक्ट जो है 4 लोग छोड़ के चले जाते हैं या मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स इज लीविंग दैट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, तो आप क्या करोगे, ठीक है। सो देयर आर सम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैव, ठीक है। तो उसमें आपको एक अच्छे से आंसर लिखना है, आप कोडिंग क्वेश्चन करो बट ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने। कभी कभी होता है पीपल आर नॉट एबल टू सॉल्व कोडिंग क्वेश्चन, सो दे आर एबल टू सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड दे गॉट सेलेक्टेड।
तो यार अब बात कर लेते हैं इसके इंटरव्यू राउंड 1 की। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे ऊप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना है, मेरी सीरीज फॉलो कर सकते हो, वहां पे सब मिल जाएगा, या किसी भी सीरीज को फॉलो कर सकते हो, वहां पे सब मिल जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ, तो सिंपल डिफरेंस आपसे पूछा होगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता, मैंने कोडिंग के पहले ही बोला है यहाँ पे, ठीक है। ग्रीडी मेथड क्या होता है, 3 एग्जांपल्स उन्होंने पूछे, फिर लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च आप बता दोगे क्या होता है। उसके बाद बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक और क्यों होती है बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक, ठीक है। तो आप सिचुएशन में बता सकते हो कि भाई लिंक लिस्ट के लिए कर रहे हैं तो ये हो गया, एरे के लिए टाइप से आप बता सकते हो, ठीक है। देन ही आंसर्ड ऑल ऑफ दोस एंड देन डीबीएमएस के कुछ कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे गए। तो आपको पूरा एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का, ठीक है। आपको जो है पजल्स आने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड इंटरव्यू राउंड की, ठीक है। तो उसमें सेकंड इंटरव्यू राउंड मैनेजरियल काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हाई गोल्डमैन सैक्स एंड ऑल दोस, ठीक है। तो उसके बाद आपके कुछ कुछ सिचुएशन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। आपके कुछ डीएसए पे प्रॉब्लम्स होंगे एंड पजल्स पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। तो आपको बस ये सब चीजें प्रिपेयर करके जानी है। इंटरव्यू विल बी मॉडरेट टू हार्ड लेवल, ठीक है। स्टाइपेंड विल बी 75 की, लोकेशन इज बैंगलोर एंड हैदराबाद। अच्छे से फोड़ के जाना है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखा, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, रुको रुको, जा किधर रहो, पूरी बात तो सुनो। तो यार एक बहुत अच्छा कोर्स है न्यूटन स्कूल का, ठीक है, वो आप जाके चेक कर सकते हो, जिसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। So if you're preparing for job, you are from non-tech background, want to switch to the tech background, और you are from non-IT, जो भी आप किसी भी बैकग्राउंड से हो और आपको जो है IT वगैरह में आना है एंड यू आर फीलिंग लाइक कि यू आर नॉट एबल टू डू इट, ठीक है, या आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, एंड यू वांट टू लर्न फ्रॉम द टॉप इंडस्ट्री मेंटर्स, तो न्यूटन स्कूल का जो प्रोग्राम है वही सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है। 6 मंथ का प्रोग्राम होगा, तो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, फुल स्टैक डेवलपमेंट की, ठीक है। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जा रही होंगी। उसके बाद ऑन कैंपस की तरह आपको कंपनीज विजिट करेंगी, ठीक है, और आपको जॉब में बैठने का मौका मिलेगा। सर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, जाके अप्लाई कर देना। ध्यान से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जॉब ओपनिंग के साथ, बस उसको ध्यान से आपको अप्लाई करना है 29 नवंबर से पहले। बाय बाय।